मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ, चर्चा करने वाली हूँ आप लोगों के साथ पे सेल्फ़ कंट्रोल, खुद खुद के मन पे कंट्रोल। क्योंकि जब आदमी खुद के मन पे कंट्रोल रखता है तभी वो सक्सेस हो पाता है, आगे बढ़ पाता है, पीस ऑफ माइंड में जा पाता है। क्योंकि मन बहुत चंचल है, वो हमको हर तरफ दौड़ाता है। जो चीज़ देखते हैं हम उसी की तरफ, या कुछ अच्छा देखा या फिर किसी से कंपैरिजन करना, या फिर किसी बात को छुपाने के लिए झूठ बोलना, इस तरह की कुछ बैड हैबिट्स हमारे अंदर क्रिएट होने लगती है। अगर हमारा मन हमारे बस में नहीं है तो हम अक्सर फिसल जाते हैं, या अपने सोल पर्पस तो नहीं, हमारा जो भी अपना गोल्स होता है उससे हम भटकने लगते हैं, या अपना माइंड डाइवर्ट होता रहता है, या हमारे दिमाग में ओवर थिंकिंग चलती रहती है। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ या चलता रहता है हमारे मन मतलब हमारे माइंड ऑफ सोल में, तो उस पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। हम जो भी चीज़ अपने लिए सेट करते हैं अपने गोल्स के लिए, या हम जिस भी अपनी मंजिल तक हम जाना चाहते हैं, जो भी हम उसमें सोचते हैं उसमें हमें अगर सक्सेस चाहिए तो हमें खुद पे सेल्फ़ कंट्रोल होना चाहिए। हमारा खुद का कंट्रोल अपने मन में होना चाहिए सबसे ज़्यादा, कि जैसा हम जिस वक्त चाहते हैं वैसा हम अपने आप को ढाल पाएँ, अपनी परिस्थिति के अनुसार हम हर सच्चाई को एक्सेप्ट कर पाए, ट्रुथ क्या है। क्योंकि कई बार हम सच्चाई भी नहीं स्वीकार कर पाते, भागते हैं, डर लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों क्यों, कब, कैसे, इन चीज़ों से हमें छुटकारा मिलना चाहिए। तो ये कब होता है? जब हम सेल्फ़ कंट्रोल खुद पे कर पाते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, या तो आप थोड़ा बहुत मेडिटेशन है, योगा है, प्राणायाम है, जो भी है वो कर सकते हैं। वो नहीं है तो मॉर्निंग के समय मॉर्निंग वॉक पे निकल सकते हैं। सुबह सुबह प्रकृति को देखना, सूर्य जब राइज़ होता है, बर्ड्स का चहचहाना, गार्डन में घूमना, या कहीं भी आसपास कोई हरियाली कुछ इस टाइप का हो तो उसे देखो तो पीस ऑफ माइंड आता है। तो कुछ भी मतलब ऐसा चीज़, या फिर कुछ ऐसा म्यूज़िक सुनना जो हमें मतलब हमारे मन को खुश कर सके, अपने आप को खुश रख पाना, अपने हार्ट पे काम करना, अपने हार्ट चक्र अपने अंदर इनर वर्क लाना, जिससे हम खुश रह सकें। क्योंकि जब हम खुश रह सकें तो हम पॉजिटिव सोच पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे, अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल कर पाएंगे, जो हम सोचते हैं वो हम कर पाएंगे। तो उसके लिए कुछ ना कुछ ब्लॉकेज आता ही रहता है। डेली मेडिटेशन करो, सुबह करिए, शाम करिए। मेडिटेशन से मतलब ये नहीं कि माला लेके बैठना, घंटों बैठना है, चैंटिंग करना है, और ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि उतना डीप मेडिटेशन आजकल कोई भी नहीं कर पाता है। सिर्फ कहीं भी हम बैठे, चेयर पे बैठ जाइए, नीचे बैठ जाइए, अगर टीवी भी चल रहा है तो चलने दीजिए, कोई हल्ला कर रहा है तो हल्ला करने दीजिए, आँख नहीं बंद हो पा रही तो रहने दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं कि आँख बंद करके मेडिटेशन किया जाए, अपने थर्ड आई पे क्रॉस हो, उतना डीपली कोई नहीं कर पाता है। ये है कि मन में अंदर कुछ जो जिसका भी आप इष्ट को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, उसका मन में आप मतलब वो आप मंत्र मतलब वो चैंटिंग चलते रहना चाहिए अंदर। या तेज से भी बोलेंगे तो कोई वो नहीं है, बस ये है कि अगर कोई सामने आसपास है तो वो उसको ऑब्जेक्शन ना हो जाए आपके बोलने से। तो ये है कि मन में चलता रहे। बाकी आप टीवी देख सकते हैं, घूम सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब उनका सुमिरन मन में चलते रहना। एक तो ये तरीका। दूसरा है ओनोपोनो प्रेयर होती है। ओनोपोनो प्रेयर होती है जो अगर हम स्पिरिचुअलिटी में चलना चाहते हैं, आजकल का बहुत बिजी शेड्यूल है, चाहे हाउस वाइफ हो, स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, बिजनेसमैन हो, बहुत ही बिजी शेड्यूल है। सुबह से शाम तक आदमी एकदम स्पीड से ऐसे भगता ही रहता है अपनी डेली रूटीन लाइफ को मेंटेन करने के लिए, पैसा कमाने के चक्कर में, या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी, कहीं भी भगता ही रहता है, कहीं भी वो शांत बैठ ही नहीं पाता है। तो उसके लिए एक ही वो है, आप चाहे नहाए हो, बिना नहाए हो, कैसे भी हो, हाथ पाँव धो लीजिए। 108 टाइम आपको अपने इष्ट को याद करना, आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, जिसको भी आप मानते हैं, तो उसका ध्यान करते हुए आपको उससे सिर्फ 4 वर्ड्स बोलना है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसको 108 टाइम भी बोल सकते हैं। और मुझे पछतावा, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, मुझे एक सुंदर शरीर देने के लिए, एक अच्छा माइंड देने के लिए आपका धन्यवाद। कहने का मतलब ये है, आप इसको 8 बार भी बोल सकते हैं। ये क्या होता है, आपकी जो स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता का आप जो अनुभव कर रहे हैं, आपका पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा है और काफ़ी अस्थिर मन है, तो उसके लिए है ये आपके ब्लॉकेज को दूर करेगा। एक दिन में नहीं होगा, एक दिन में अगर आप 2 बार रिपीट करते हैं, या फिर 2 टाइम भी कर सकते हैं दिन में। एक बार मॉर्निंग टाइम में किया, एक बार सोने से पहले कर लिया। एक ही तरह की प्रेयर है। इसको अगर अच्छे से प्रेयर किया जाए, अच्छे से वो किया जाए, तो किसी की बीमारी है अपने अंदर का खुद का ब्लॉकेज क्या होता है, अपने अंदर एक वुडन एक भारीपन को महसूस करना,
ये एक तरह का ब्लॉकेज है, स्पिरिचुअलिटी में मन नहीं लगना। जबकि सबसे ज़्यादा अगर आज के कलयुग में अगर आप आध्यात्म के रास्ते पे आगे चल रहे, स्पिरिचुअलिटी में आगे जा रहे हैं, तो वो सबसे बड़ा आपका सक्सेस है। वही सबसे बड़ा सक्सेस है कि आप गलत रास्ते पे नहीं जा सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू।